Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3 playing with numbers. So इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ. ठीक है, हमें यहाँ पे दो नंबर्स की पेयर दी गई है. ठीक है, एक पेयर दी गई है नंबर्स की. तो इसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं एंड देन उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. कैसे करते हैं देखेंगे हम. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स लिखेंगे. सो 20 के फैक्टर्स लिखते हैं. सो 20 किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20. सो 20 सबसे पहले तो फैक्टर्स में सबसे पहले तो 1 आ जाता है. 1 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ 20. देन 2 10s are 20. ठीक है, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है. 4 5s are 20. ठीक है, देन सब इन्वर्ट हो जाते हैं. सो 5 4s are 20, 10 2s are 20 एंड 20 1s are 20. ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 20. अब हमें लिखना है फैक्टर्स ऑफ 28. 28 के फैक्टर्स लिखेंगे. 28 किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले तो 1 मल्टीप्लाई बाई 28. देन 2 इंटू 14 इज़ ऑल्सो 28. 3 के टेबल में 28 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है. 4 7s are 28, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता. देन 7 4s are 28. देन 14 2s are 28 एंड 28 1s are 28. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 28 के. अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो दोनों के अंदर हैं. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों के अंदर है. जैसे कि दोनों के अंदर 1 है तो 1 हो गया कॉमन फैक्टर. देन 2 भी है, 2 हो गया कॉमन फैक्टर. 4 है, 4 के अलावा कोई भी नहीं है. ठीक है, सो 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28. ठीक है, अब देखते हैं बी. सो बी में हमें दिया है फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25. ठीक है, अब क्या करना है, 15 और 25 के कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15. फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स लिखेंगे. 15 किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा 1. देन 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 5s are 15, 5 3s are 15 एंड 15 1s are 15. ठीक है, ये हो गए 15 के फैक्टर्स. इसके अलावा 15 किसी के भी टेबल में नहीं आता. ठीक है, अब ढूंढते हैं हम 25 के फैक्टर्स. सो फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर्स ढूंढेंगे. सबसे पहले आ जाएगा 1 इंटू 25 25. देन आएगा डायरेक्टली 5 5s are 25 एंड 25 1s are 25. ठीक है, ये 3 फैक्टर्स के अलावा 25 किसी भी टेबल में नहीं आता. ठीक है, अब हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो दोनों नंबर के फैक्टर्स हो. ठीक है, सो सबसे पहले आ जाएगा 1 एंड देन 5. ठीक है, 1 एंड 5. इसके अलावा कुछ भी कॉमन है नहीं है, सिर्फ 1 है दोनों में और 5 है दोनों में. इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर 1 एंड 5. अब देखते हैं सी में हमें दिया है फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50. ठीक है, 35 और 50 के कॉमन फैक्टर्स ढूंढने. तो लिखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 35. 35 किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले तो 1 इंटू 35 35. ठीक है, 2 में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, डायरेक्टली 5 में आता है. 5 7s are 35. देन 6 में नहीं आता, डायरेक्टली 7 में आएगा. 7 5s are 35. ठीक है, एंड देन लास्ट 35 1s are 35. ठीक है, ये 4 फैक्टर्स है 35 के. इसके अलावा 35 किसी के भी टेबल में नहीं आता. देन हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 50 के फैक्टर्स लिख देते हैं. 50 किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले तो 1. ठीक है, 1 इंटू 50. देन 2 इंटू 25 50 होता है. ठीक है, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 10s are 50. देन 10 5s are 50. देन 25 2s are 50 एंड लास्ट 50 1s are 50. ठीक है, 50 यही नंबर्स के टेबल में आता है और ये सारे नंबर्स हुए 50 के फैक्टर्स. अब हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स.
कॉमन फैक्टर्स यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो दोनों नंबर्स के अंदर हो, ठीक है। सो सबसे पहला आता है 1, ठीक है। इसके बाद 5 आ रहा है, बस 1 and 5. So 1 and 5 are the common factors of 35 and 50. Now let's see the next one. Next one is D, 56 and 120. अब 56 और 120 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 56. 56 के फैक्टर्स लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इंटू 56 56, देन 2 इंटू 28 इज़ 56, देन 3 के टेबल में नहीं आता है 56, 4 करेंगे, 4 इंटू 14 इज़ 56, ओके। देन 7 8 ज़ा 56, देन 8 7 ज़ा 56, 14 4 ज़ा 56, 28 2 ज़ा 56 एंड 56 1 ज़ा 56, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हो गए 56 के फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 120. 120 के फैक्टर्स लिखेंगे सब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इंटू 120 120, देन 2, ठीक है। 2 इंटू 60 इज़ 120, ओके। देन 3 इंटू 40 इज़ 120, देन 4 इंटू 30 इज़ 120, ओके। देन नेक्स्ट आ जाएगा 5, ठीक है। 5 इंटू 24, ठीक है, इज़ 120। देन 5 के बाद आएगा 6 इंटू 20 इज़ 120, देन 8 आएगा, ठीक है। 8 इंटू 15 इज़ 120, देन 10 इंटू 12 इज़ 120। अब सब इन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। अब 12 10 ज़ा 120, ठीक है। देन हम लेंगे 15 8 ज़ा 120, ओके। देन 26 ज़ा 120, देन 24 5 ज़ा 120, देन 34 ज़ा 120, then 43 ज़ा 120, 62 ज़ा 120 and 120 into 100 और 120 into 1 is 120। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 120 के, ठीक है। 120 के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स दोनों में सबसे पहला है 1, देन 2 कॉमन है, देन 4 कॉमन है एंड देन 8 कॉमन है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120 आर 1 2 4 एंड 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, बट इसमें क्या चेंजेस, इसमें हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स दिए गए थे, यहाँ पे इस बार हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो तीनों नंबर्स के पहले फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन तीनों के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 के फैक्टर्स लिखते हैं। 4 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले 1 4 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। 8 किस के टेबल में आता है। 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8। देन हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स लिखते हैं। 12 किस के टेबल में आता है। 1 इंटू 12 इज़ 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे ऐसे फैक्टर्स जो तीनों के फैक्टर्स हों, ठीक है, तीनों में कॉमन हो। सो सबसे पहला आ रहा है 1, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1। देन आ रहा है कॉमन फैक्टर 2,
ठीक है, एंड देन कॉमन फैक्टर आ रहा है 4, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. सो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज़ बी 5, 15 एंड 25. अब हमें 5, 15 और 25 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिखना फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ 5. 5 के फैक्टर्स लिखते हैं. 5 किस किस के टेबल में आता है? 1 5 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5. ठीक है, 5 के 2 ही फैक्टर्स हैं. देन फैक्टर्स ऑफ 15. 15 के फैक्टर्स लिखेंगे. 15 किस किस के टेबल में आता है? 1 इंटू 15 15. देन 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 15 1 ज़ा 15. ठीक है, 15 के ये 4 फैक्टर्स हैं. देन हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25. 25 के फैक्टर्स लिखते हैं. 1 इंटू 25 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 1 ज़ा 25. ठीक है, तो 25 के ये 3 फैक्टर्स हैं. अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25. सो कॉमन क्या निकल रहा है? 1 कॉमन निकल रहा है. ठीक है, एंड 5 कॉमन निकल रहा है. ठीक है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, यही 2 ही फैक्टर्स हैं जो तीनों में कॉमन है. सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 आर 1 एंड 5. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ. यानी कि इसमें हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन वे रिलेटेड टू कॉमन फैक्टर्स एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, यानी कि हमें ये 2 नंबर्स के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो दोनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों के मल्टीपल्स लिखने होंगे. ठीक है, तो लिखते हैं हम. सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6. ठीक है, 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60. ठीक है, इसके आगे भी चलते हैं. 6 इंटू 11 66 हो जाएगा एंड 6 इंटू 12 हो जाएगा 72. ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं. ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी लिख लेंगे. ठीक है, देन लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8. 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं आप. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32. Then 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80. ठीक है, अभी के लिए यहाँ तक ही लिखते हैं. इफ़ नेसेसरी होगा तो हम और ऐड करते जाएंगे. ठीक है, अब हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स में भी हम क्या लिख रहे हैं? फर्स्ट 3. ठीक है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे. तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? देखो, सबसे पहले आ रहा है 24. ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 24. इसके बाद कॉमन में देखो क्या आ रहा है? 48. इसके बाद कॉमन में आ रहा है 72. ठीक है, हो गए फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. यानी इसके आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है. फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आर 24, 48 एंड 72. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नाउ बी इज़ फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18. ठीक है, अब 12 और 18 के हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढना है. ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करेंगे. So multiples of 12. ठीक है, 12 के मल्टीपल्स पहले लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 12 1 ज़ा 12, देन 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा
96, 12 9s are 108 and 12 10s are 120। ठीक है, अभी के लिए यहाँ तक लिखते हैं। अगर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिलते तो इसके आगे भी हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 18। सो 18 1s are 18, 18 2s are 36, 18 3s are 54, 18 4s are 72, 18 5s are 90, 18 6s are 108। ठीक है, अभी के लिए यहाँ तक लिखते हैं। अब हम लिखते हैं फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन क्या है, फर्स्ट 3। ठीक है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखते हैं। तो पहला कॉमन मल्टीपल आ रहा है 36, इसके बाद सेकंड कॉमन मल्टीपल आ रहा है 72 एंड थर्ड कॉमन मल्टीपल हमें मिल रहा है 108। ठीक है, तो मिल गए हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर 36, 72 एंड 108। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye. Take care.